Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following pattern of rural settlement is considered as the heritage of ancient India? कौन सा रूरल सेटलमेंट है जो कंसिडर किया जाता है एज अ हेरिटेज एंशियंट इंडिया? हेरिटेज ऑफ एंशियंट इंडिया, तो ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है. आंसर इज बी, रेक्टेंगुलर पैटर्न. और रेक्टेंगुलर पैटर्न आर मेनली फाउंड इन द एरियाज ऑफ विथ फर्टाइल प्लेन. फर्टाइल प्लेन में पाया जाता है. देखिए, रूरल सेटलमेंट के कई सारी क्लासिफिकेशन है जिसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न एंड नेबुलर पैटर्न. Which of the following ports is the deepest landlocked and well protected port of India? इनमें से कौन सा deepest landlocked and well protected है? तो ये है विशाखापट्टनम पोर्ट. विशाखापट्टनम डीपेस्ट है, लैंडलॉक है और वेल प्रोटेक्टेड है. ये कुछ पोर्ट्स हैं इंडिया के, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया: कलकत्ता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तुतिकोरिन, कोचीन, बेंगलुरु, मुर्मुगाओ, मुंबई एंड कांडला. इसमें ईस्ट और वेस्ट करके पूछ लिया जाता है कभी कभी. भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतमाला किससे रिलेटेड है? तो ये है इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी. इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी रिलेटेड है भारतमाला प्रोजेक्ट से. ओके. Which among the following states of India has the highest number of cotton mills? हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल कहाँ हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स हैं तमिलनाडु में, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉटन मिल आर फाउंड इन द सिटी ऑफ कोयम्बटूर. कोयम्बटूर में पाया जाता है. और तमिलनाडु रैंक करता है थर्ड नंबर पे टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल में. The elimination of the topsoil is known as what type of soil? Elimination of topsoil is known as seat erosion. सीट इरोजन कहा जाता है जब एलिमिनेशन ऑफ टॉप सॉयल होता है. और जब फिंगर शेप्ड ग्रूव्ड मेड बाय द रनिंग वाटर इज कॉल्ड रिल इरोजन. ओके. और एनलार्ज रिल इरोजन इज कॉल्ड गुली इरोजन. ये देखिए, सॉयल इरोजन है, सीट इरोजन ये देखिए दिया हुआ है. वेयर सीड्स ऑफ द सॉयल वॉश विद वाटर. वाटर आता है उसके साथ मिट्टी बहती है. रिल इरोजन में क्या होता है? स्मॉल चैनल ऑफ इरोजन होता है. और गुली इरोजन में रिल्स दैट गेट वेरी डीप एंड लार्ज हो जाता है. विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो चलिए देखते हैं. लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज सांबर, बिल्कुल सही है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया वूलर, ये भी बिल्कुल सही है. लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया देबार, ये भी बिल्कुल सही है. लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन चिलिका, ये भी बिल्कुल सही है. तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट है डी, ऑल ऑफ द एबव. करेक्ट है डी. अब कौन सा कहाँ है ये देखिए. सांबर है आपका राजस्थान में. वूलर कहाँ है? वूलर झील है आपका J&K में. देबार कहाँ है? देबार है ये भी राजस्थान में है. और ये चिलिका कहाँ है? ओडिशा में है. ओके. ये देखिए कुछ लेक्स दी गई हैं, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा. विच among द फॉलोइंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ लगून्स? लगून्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो चिलिका भी है लगून, वेम्बनाथ लगून है, अष्टमुदी लगून है, पुलिकट भी लगून है. सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव. आंसर इज डी. ये देखिए कुछ इंडियन लगून्स दिए हुए हैं, इनको पॉज करके देख लीजिएगा आप. ओके. द चित्रकोटे फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? चित्रकोटे फॉल्स कहाँ पे सिचुएटेड है? तो चित्रकोटे फॉल्स सिचुएटेड है इंद्रावती रिवर पे. और इंद्रावती रिवर कहाँ बहती है? ये बहती है छत्तीसगढ़ में. छत्तीसगढ़. ओके.
एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द गंगा रिवर ज्वाइंस द यमुना रिवर? कौन से प्लेस पे गंगा रिवर यमुना रिवर को ज्वाइन करता है? तो ये ज्वाइन करता है इलाहाबाद में। अब इसको कहा जाता है प्रयागराज। द गंगा रिवर ज्वाइंस द यमुना रिवर एट द डिस्टेंस ऑफ 770 किलोमीटर फ्रॉम हरिद्वार नियर इलाहाबाद। ओके, ये देखिए गंगा रिवर ये वाली है और इधर से आ रही है यमुना रिवर और ये जाके ज्वाइन कर रही है प्रयागराज इलाहाबाद में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया आर द इंटरनेशनल रिवर? इंटरनेशनल रिवर इनमें से कौन सी है? तो इंटरनेशनल रिवर कौन सी है? इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। गोदावरी नहीं है क्योंकि गोदावरी इंटायरली इंडिया में ही है। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3। देखिए इंडस आपका कहाँ से आ रही है? इधर साइड से, तिब्बत साइड से होके आ रही है। देखिए दिस वन इज इंडस। और फिर उसके बाद आपका था गंगा। गंगा भी आपका देखा यहाँ से आ रही है। दिस ये वाला गंगा है, ये भी बाहर से आ रही है। और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र तो सांगपो, ये देखिए यहाँ से आ रही है। तो ये सारी की सारी बाहर से हैं। लेकिन गोदावरी देखिए इंटायरली इंडिया में है गोदावरी, ये वाली है गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन? नर्मदा बेसिन का पार्ट कौन सा नहीं है? देखिए महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान नर्मदा बेसिन का पार्ट नहीं है। देखिए ये देखिए आपकी नर्मदा नदी यहाँ से बह रही है। विंध्याचल और सतपुड़ा जो रेंज है उसके बीच में रिफ्ट वैली बनाते हुए नर्मदा नदी निकलती है। मारवाड़ प्लेटू लाइज विच साइड ऑफ द अरावली हिल रेंज? मारवाड़ प्लेट कौन सी अरावली के किस साइड में लाई करता है? तो ये नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। आंसर इज सी, नॉर्थ वेस्ट। मारवाड़ प्लेट देख लीजिए, ये है अरावली, ये है नॉर्थ वेस्ट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर द पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड प्लेटू? कौन सा बुंदेलखंड प्लेटू का पार्ट है? तो इसमें कौन सा है? राजस्थान नहीं है, राजस्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र नहीं है। सो द आंसर इज बी, 2 एंड 3। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर द पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड प्लेटू। बुंदेलखंड प्लेटू का देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे है आपका बुंदेलखंड प्लेटू और ये रहा उत्तर प्रदेश, इधर है आपका मध्य प्रदेश। Which among the following is are the main reason of the interior of Deccan Plate receive an annual rainfall of less than 60 किलोमीटर? लेस देन 60 किलोमीटर की सेंटीमीटर है, सॉरी, सेंटीमीटर की बारिश ये इनको मिलती है। क्यों? ये देखिए, ये है इंडिया का सदर्न साइड, यहाँ पे है सह्याद्री हिल्स या वेस्टर्न घाट्स आप कह सकते हैं। इधर से जब इधर से जब बारिश आती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो यहाँ से टकरा कर ये बारिश इधर ही कर देता है और इस साइड में हमारी बारिश होती ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे लेस देन 60 मीटर की रेनफॉल हम एनुअली देखते हैं। इसको लीवर्ड साइड कहते हैं। लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है और इसको कहते हैं इट इज़ रेन शैडो जोन रीजन। रेन शैडो जोन रीजन होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज कार्डमम आइलैंड? कार्डमम आइलैंड के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये कार्डमाट आइलैंड जो है इसको कार्डमम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कार्डमाट आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज कार्डमम आइलैंड। इट इज़ अ कोरल आइलैंड। ओके, कोरल आइलैंड है, कोरल आइलैंड है और इट इज़ वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द अमीनी द्वीप सब ग्रुप। अमीनी द्वीप सब ग्रुप का है, अमीनी द्वीप सब ग्रुप।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट साइज? कौन सा है इसमें जिसका लार्जेस्ट साइज है? तो इसमें लार्जेस्ट साइज है अंडमान एंड निकोबार का। कितना एरिया है? 8073 स्क्वायर किलोमीटर। 8073 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड इन गुजरात? गुजरात में फेमस हिल लोकेशन कौन कौन सी हैं? देखिए, गिरनार गुजरात में आता है, सतपुरा गुजरात में है, नंदी हिल्स गुजरात में नहीं है, विल्सन हिल्स गुजरात में है। तो 1, 2 एंड 4 जो है आंसर इज सी। 1, 2 एंड 4 ये हमारे गुजरात में आता है, गिरनार, सतपुरा, विल्सन। धूपगढ़ द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक धूपगढ़। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है सतपुरा रेंज में। ओके, सतपुरा रेंज में ये लोकेटेड है। सागरमाथा इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक? कौन से माउंटेन पीक का अनदर नेम सागरमाथा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है जिसका अनदर नेम सागरमाथा है। इसको और क्या कहते हैं? द पीक ऑफ हेवन। पीक ऑफ हेवन कहते हैं सागरमाथा को या माउंट एवरेस्ट को। ओके, Syntaxial bend in the Himalayan range is or found in which of the following places? Syntax bend जो in the Himalayan range ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही पाई जाती है। सो आंसर इज सी। सिंटैक्स बेंड क्या होता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द हिमालयन रेंज। सिंटैक्स बेंड को कहते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। इट इज ऑल्सो नोन एज हेयर पिन। हेयर पिन बेंड भी कहते हैं इसको। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन या हेयर पिन बेंड या सिंटैक्सियल बेंड, इतनी चीजें इसको कहते हैं। हाउ मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं? तो देखिए, इंडिया में है कुल 23 मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी होता क्या है? देखिए, 74वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें बोला गया था कि जिस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख और 1 मिलियन से ज़्यादा होगी उसको कहा जाएगा मेट्रोपॉलिटन सिटी। ओके, 10 लाख और 1 मिलियन से ज़्यादा होगी तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा। और राइट नाउ 23 हैं कुछ। देखिए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, गोरखपुर, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, मदुरई, मुंबई, नागपुर, नेशनल कैपिटल रीजन, पटना, पुणे, रायपुर, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम, ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री? कौन सा है जो मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री टच करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैप देखिए, ये देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश। उसको टच कौन कौन कर रहा है? ये कर रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है। और इधर साइड आपका कौन सा रहता है? नेपाल रहता है। नेपाल तो कंट्री हो गया है, ये स्टेट नहीं हुआ। तो स्टेट में ये सारे आ गए, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। जलमार्ग विकास इज अ प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? जलमार्ग विकास एक प्रोजेक्ट है किस रिवर पर? ये प्रोजेक्ट है गंगा रिवर पर। और जलमार्ग विकास ये डेवलप हो रहा है बिटवीन इंडिया, इलाहाबाद से हल्दिया।
ओके, इलाहाबाद से हल्दिया, और कुल डिस्टेंस होगी 1620 किलोमीटर। 1620 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और द प्रोजेक्ट विल डेवलप टू ऑफ ए फेयर वे एंड 3 मीटर डेप्थ विच वुड enable commercial navigation of at least 1500-ton vessel on the rivers. Which of the following river island has been declared as India's first island district? कौन सा है रिवर आइलैंड जो इंडिया फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट बन गया है? तो ये है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड है कहाँ? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। ब्रह्मपुत्र, और कहाँ पे? इस असम में। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आ रही है और ये पार्ट है असम, और ये है माजुली आइलैंड। असम को मतलब ये ब्रह्मपुत्र रिवर को कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जा रही हैं रास्ते में। वो सारे जो मलबा वगैरह लाती हैं, वो सारी मिट्टियाँ आके एक जगह जमा हो जाती हैं, तो उसी से एक आइलैंड का निर्माण हो गया है। रिवर मिथी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज? रिवर मिथी कहाँ से फ्लो करती है, कौन सी सिटी से? तो ये फ्लो करती है मुंबई से। और इसको और किस नाम से, रिवर मिथी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है महिम के नाम से। महिम रिवर भी कहा जाता है इसको मुंबई में। ओके, ये देखिए, ये सलसेटल आइलैंड जो है मुंबई का, वहाँ पे है। और ये देखिए, यहाँ आ रही है मिठी रिवर। मिठी रिवर यहाँ पे आ रही है, अरेबियन सी में गिर जाती है। ओके, और ये सीजनल है। इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है गुजरात में। गुजरात में लोकेटेड है, और ये 4 लेन ब्रिज है। ओके, और 2017 में इसको बनाया गया था, और नर्मदा रिवर पे बनाया गया है। और ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? 1344 मीटर। ओके, the Dehang Debang Biosphere Reserve is located in which among the following state? देहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर इज डी, अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड मैमल्स लाइक मिशमीटेकिन, रेड गोरल, मस्क डियर, रेड पांडा एंड एशियाटिक ब्लैक बेयर। ये देखिए, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं इंडिया के, और देहांग देबांग यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे था। ओके, और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में तो एक भी नहीं दिख रहा। INSDAG इज लोकेटेड एट। INSDAG इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये जानिए। इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ये होता है GRO। ग्रोथ इसका ये फुल फॉर्म होता है। ये INSDAG का फुल फॉर्म ये होता है। फिर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और लोकेटेड कहाँ है? कोलकाता में लोकेटेड है। In which of the following geographical region live the six tribes Toda, Kota, Kurumba, Arula, Paniyan and Kuttanakin recognized by the government of India as primitive tribal group? ये सारे जो ट्राइब्स हैं, 6 ट्राइब्स हैं, इनको प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये नीलगिरी माउंटेन से बिलोंग करती हैं। In which state union territory is located Kuttanad, a place which is with the lowest altitude in India and is one of the place in world where this is world WORLD
वर्म वेयर एग्रीकल्चर इज कैरिड आउट बिलो सी लेवल। तो कुतनाद कहाँ है जो कि जो सी लेवल से लोवेस्ट एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। तो एग्रीकल्चर होता है कहाँ, कितना 1.2 और 3 मीटर बिलो द सी लेवल होता है, बिलो द सी लेवल 1.2 और 3 मीटर बिलो द सी लेवल होता है। तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये लोकेटेड है केरला में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इनमें से जो ये दिए गए हैं, इनमें से डीपेस्ट पोर्ट इंडिया में कौन सा है, तो ये है गंगावरम पोर्ट। और है कहाँ ये, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। कृष्णा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कृष्णा रिवर कौन से स्टेट से फ्लो करती हैं, ये फ्लो करती हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश से। ओके, ये देखिए कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकली और जाके बे ऑफ बंगाल में गिरी, और महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ साल्ट इन इंडिया। मेजर सोर्स ऑफ साल्ट इन इंडिया ये पूछ रहा है। तो ये मेजर सोर्स ऑफ साल्ट इन इंडिया है साल्ट पैन। और सबसे ज़्यादा हमको कहाँ पे साल्ट मिलता है देखने को, सबसे ज़्यादा मिलता है गुजरात। गुजरात पहले नंबर पे है। फिर 70% जो इंडिया का साल्ट है ना, वो गुजरात से ही मिलता है। ओके, उसके बाद तो ये तमिलनाडु आ जाता है, फिर राजस्थान आ जाता है। ओके, विच रेंज डज इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। इंडस रिवर किस रेंज से निकलती है, तो ये निकलती है नॉर्थ स्लोप ऑफ कैलाश रेंज से। नॉर्थ स्लोप ऑफ कैलाश रेंज से निकलती है। ये देखिए इंडस रिवर निकल रही है, ये वाली है इंडस रिवर, ये वाली है इंडस रिवर, और ये कैलाश ग्लेशियर से निकल रही है। द उरी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन J&K। उरी डैम कहाँ पे लोकेटेड है, J&K में। तो ये लोकेटेड है झेलम रिवर पे। ये देखिए यहाँ पे रहा उरी डैम। सबसे ऊपर देखिए ये वाला है आपका इंडस रिवर, और नीचे है झेलम। इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जब नॉर्थ से साउथ में पूछता है ना, तो ऐसे ही नदियाँ लगती हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और ये उरी कहाँ पे है, ये झेलम पे है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।